हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एज अ डिज़ाइनर या फिर आप जो भी डिज़ाइन करने जा रहे हो डिज़ाइन, उससे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट वाले क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, राइट। और उनके मतलब उनके डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि उनकी जो है सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आप डिज़ाइन करते हो, मतलब आपकी कंपनी जो है वो उनको मैनेज कर रही है। और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपका काम है कि आप उसको डिज़ाइन करना, राइट। तो वो जो अभी सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट जाने वाले हैं, वो समझो किस टाइप के होने चाहिए, वो सबसे ज़्यादा यूनिक कैसे बने, ये सब चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ती है। ये जो है हम लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री वाइज हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो जस्ट हम लोग अभी इस वीडियो में रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप उनके लिए काम कर रहे हो और आपकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि चलो एक महीने में 10 to 15 पोस्ट उनको सोशल मीडिया पे आप डिज़ाइन करके दे दें, राइट। तो उसमें 10 to 15 पोस्ट में ऐसा हो सकता है कि कुछ पोस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे जाए, मतलब उसके लिए कुछ रीज़न नहीं हो, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं हो, कि जस्ट उनके जो भी मेन्यूज़ है या कुछ नया एक्टिविटी हो रही है तो उसके रिलेटेड वो पोस्ट उनके सोशल मीडिया चैनल्स पे जानी चाहिए, राइट। बट उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, रेस्टोरेंट कुछ ऑफर करता है जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स को अपने रेस्टोरेंट में विजिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट्स करवाना चाहता है, राइट। या फिर कुछ नया मेन्यू लॉन्च कर रहे हैं वो लोग, तो उसके लिए समझो क्रिएटिव बनाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए कौन से स्टाइल के क्रिएटिव्स बनने चाहिए, ये सब चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लोर करनी रहती है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मतलब क्या है कि आप अगर जॉब कर रहे हो या फिर फ्रीलांसर या बिजनेस कर रहे हो, तो अगर जॉब भी कर रहे हो और आपकी जो मैनेजमेंट टीम है या आपका जो भी सीनियर है जिससे आपको कंटेंट या टेक्स्ट मिलता है उस पोस्ट को डिज़ाइन करने के लिए, राइट। तो आपका काम सिर्फ ये नहीं होता है कि उसको जस्ट आपने लिया और ठीक है टेक्स्ट डाल दिया और इमेजेस कुछ मिले वो डाल दिया, ओके ये मेरा काम हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। कंटेंट देना उनका काम है, बट उसको कैसे प्रॉपर पुट करना है, आपका डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे हो, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। इसका जो है उसको आपको केयर करना पड़ता है, ओके। तो उसके अराउंड हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ एक 7 पॉइंट्स हम लोग लेके चलते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टेइंग अपडेटेड अबाउट न्यू डिज़ाइन ट्रेंड्स, ओके। तो अभी मार्केट में बहुत कुछ चलते रहता है। अभी जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत कुछ एक्टिविटी नई नई हो रही है, जैसे कि नए फॉन्ट्स, नए डिज़ाइंस, नए कलर्स, कॉम्बिनेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आपको जो है हर बार मार्केट रिसर्च करना पड़ता है कि अभी मार्केट में क्या क्या चल रहा है, वो हम लोग देख लें। अभी समझो आपके पास कुछ भी नया डिज़ाइन आता है तो उससे पहले समझो पकड़ के चलते एक आपके पास उस डिज़ाइन के लिए 2 आवर्स है, वो 2 घंटे में आपको वो डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो उसमें डिज़ाइन के लिए जितना टाइम नहीं जाता है उतना टाइम उसमें रिसर्च करने के लिए जाता है। मतलब मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ, कौन से टाइप का बनाऊँ, ये सब रिसर्च करने में उसमें टाइम जाता है। तो उसकी शुरुआत आप कैसे करें मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कुछ ये आता है डिज़ाइन ऐसा आपके पास आता है तो उस कॉन्सेप्ट को आप पहले समझा करो, राइट। कॉन्सेप्ट को समझना मतलब क्या होता है कि ये जो डिज़ाइन है वो किसके लिए बनने जा रही है, ओके, किस इंडस्ट्री में बनने जा रही है, और जो क्लाइंट है उसका इस डिज़ाइन के बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब गोल क्या है कि उनको इस डिज़ाइंस के थ्रू उनको क्या अचीव करना है, ओके। जैसे कि हम लोगों ने बात की कि रेस्टोरेंट का अगर पोस्ट डिज़ाइन करने जा रहे हो तो कुछ मेन्यू लॉन्च करना है या फिर ऑफ़र देना है या कुछ अदर एक्टिविटीज़, तो वो कॉन्सेप्ट को आप समझा करो और उस रिलेटेड आप इंटरनेट पे जाके थोड़ा रिसर्च कर लो कि अगर न्यू मेन्यू लॉन्च कर रहे हैं तो बाकी के रेस्टोरेंट वाले जो सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं वो किस टाइप का बना रहे हैं,
ओके, ऑफर भी दे रहे हैं तो किस टाइप का पोस्ट बनना चाहिए, तो वो सब रिसर्च करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एक कॉन्सेप्ट को आपने जान लिया कि चलो ठीक है, मैं ये डिज़ाइन मुझे इस टाइप का करना है और ये किसके लिए करना है। ओके, मतलब क्लाइंट इसके थ्रू क्या अचीव करना चाहता है, राइट। तो वो चीज़ें एक ग्राफिक डिज़ाइनर को भी मैटर करती है कि उस बात को आप समझ लो कि मुझे क्या डिज़ाइन करना है और ये क्यों डिज़ाइन करना है, राइट। तो इसके लिए आप न्यू ट्रेंड्स में जाओ, इंटरनेट पे जाओ और जो डिज़ाइन आप बनाने जा रहे हो उसके रिलेटेड न्यू ट्रेंड्स में क्या क्या डिज़ाइंस है ये थोड़ा आप रिसर्च कर लो। पॉइंट नंबर 2, कम्युनिकेट, डोंट जस्ट डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी कंटेंट आया है, आपके सीनियर ने जो भी दिया है, उसको जस्ट आपको बस इमेज लेके उस पर कंटेंट डालना है और मेरा डिज़ाइन थोड़ा अच्छा कैसे हो जाए, ये जस्ट आपको नहीं देखना है। तो आपको उस डिज़ाइन के थ्रू जो व्यूअर है, उसको देखने वाला कस्टमर है, ओके, तो उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है थ्रू द डिज़ाइन, ये भी आपको सोच के चलना है और ये बात माइंड में रखते हुए आपको वो डिज़ाइन बनाना होता है। क्लाइंट अगर आपके पास बिजनेस लेके आता है तो उसका ओवरऑल मोटिव यही रहता है कि आप ऐसे डिज़ाइंस बनाओ जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस दे डिज़ाइंस के थ्रू, राइट। तो उसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड यू नो दैट ग्राफिक डिज़ाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन डिज़ाइन, ओके। ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कम्युनिकेशन डिज़ाइन भी कहते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 3, क्रिएटिंग डिज़ाइंस दैट कन्वर्ट। अभी जैसे कि पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने बात की, आपको ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करनी है जो किसी कस्टमर को कन्वर्ट कर दे। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया और जो मेरे पास आया, मैंने वो देखा और मैं आपका टारगेट ऑडियंस हूँ उसके लिए, ठीक है। तो उस डिज़ाइंस के थ्रू ऐसे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मैं वो चीज़ बाय करने के लिए रेडी हो जाऊँ, मतलब मैं कन्वर्ट हो जाऊँ, राइट। पॉइंट नंबर 4, फिगरिंग आउट वेबसाइट डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि समझो किसी भी क्लाइंट के लिए आप कुछ भी डिज़ाइन करते हो, लाइक बैनर डिज़ाइन हो, पोस्ट डिज़ाइन हो, आपका अदर डिज़ाइंस लाइक ब्रोशर डिज़ाइन हो, लिफलेट हो या कुछ भी हो, तो उस क्लाइंट का वेबसाइट भी होता है। अगर बिजनेस है उसका तो मे बी वेबसाइट भी हो सकता है, ओके। तो आप उनके वेबसाइट को विजिट कर लो। उनके वेबसाइट में अभी उन्होंने लोगो यूज़ किया रहेगा या फिर जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, जो या फिर जो थीम, जो स्टाइल यूज़ किया है, तो उसको आप स्टडी कर लो। उनके पहले वाले कुछ डिज़ाइंस वगैरह बने बने रहेंगे, तो उनको भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लो ताकि आप अपने डिज़ाइंस में भी वो स्टाइल फॉलो करें आप, राइट। बिकॉज वो कहीं पे तो सिंक होना चाहिए। जो भी उनके डिज़ाइंस बन रहे हैं, वेदर इट इज़ वेबसाइट, वेदर इट इज़ प्रिंट डिज़ाइंस, वेदर इट इज़ डिजिटल डिज़ाइंस, तो वो कहीं ना कहीं सिंक होने चाहिए। तो वो स्टाइल आप उनके वेबसाइट को अगर विजिट करते हो या फिर उनके अदर जो डिज़ाइन मटेरियल्स है उनको आप अगर थोड़ा स्टडी करते हो तो वो आपका उनका जो है स्टाइल आपको समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 5, फाइंडिंग क्रिएटिव फॉन्ट्स। डिज़ाइन के लिए जो फॉन्ट्स है बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब जैसे कि आप डिज़ाइन में कलर कॉम्बिनेशंस, आपके इमेजेस, जो रिलेवेंट इमेजेस भी हो आपके, उसके साथ साथ जो भी आप फॉन्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको पता रहेगा कि फॉन्ट्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि किसी कॉरपोरेट बिजनेस के लिए हम लोग कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो कॉरपोरेट लेवल के जो फॉन्ट्स होते हैं जैसे कि सैंस सेरिफ वगैरह वो यूज़ होने चाहिए। फूड रिलेटेड जैसे रेस्टोरेंट के लिए वगैरह हम लोग कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनके लिए वो थोड़े डिफरेंट फूडी फॉन्ट्स होने चाहिए। तो इन सब का भी आपको थोड़ा स्टडी करना है कि फॉन्ट्स आप कैसे कैसे हर एक इंडस्ट्रीज़ के लिए फॉन्ट्स आप कैसे कैसे यूज़ करें। तो वो थोड़ा अभी के मार्केट में बहुत सारे नए फ्री फॉन्ट्स भी आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे फॉन्ट्स हैं। हर एक इसमें सैंस सेरिफ, सेरिफ
रेट्रो फॉन्ट्स, देन मोनोस्पेस, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स, हैंड रिटन फॉन्ट्स, बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप एक डिज़ाइन को भी अगर स्टडी करोगे इंटरनेट पे कि रेस्टोरेंट के डिज़ाइन में कौन से फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो उनके लिए कैसे फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो उनके लिए कैसे फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, तो अलग अलग इंडस्ट्री वाइज भी आप फॉन्ट्स कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हो, वो आपको समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 6, फाइंडिंग गुड क्वालिटी वर्क। इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वालिटी वर्क है, डिज़ाइन जो भी आप कर रहे हो वो अच्छे क्वालिटी का कैसे बने, राइट। जैसे कि आप इंटरनेट पे सर्च मारते हो तो कुछ कुछ डिज़ाइंस ऐसे रहते हैं कि जो बहुत ही क्रिएटिव और अच्छे रहते हैं, मतलब हम लोग जैसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने क्रिएटिव ये रहते हैं। तो आप भी उसके अराउंड अपने को वैसे मतलब रेडी कर दो, प्रिपेयर कर दो कि कुछ भी डिज़ाइन आप अगर बनाने जाओ तो वो एक क्वालिटी वर्क कैसे, मतलब उसमें जो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो क्वालिटी वर्क में कैसे आप कन्वर्ट कर दो, तो जो है वो आपका डिज़ाइन एक क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में आना चाहिए। इसके लिए आप हमेशा ट्राई करो। पॉइंट नंबर 7, अवॉइड स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स। अभी किसी भी क्लाइंट का वर्क आपके पास आता है तो या तो उसका कंटेंट जो है वो क्लाइंट से आता है, या फिर अगर अपनी कंपनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका रहेगा कि कंटेंट आप ही क्रिएट कर दो, तो अपने सीनियर या अपने मैनेजमेंट से आता रहेगा। बट आपको मेक श्योर करना है कि वो कंटेंट जो टेक्स्ट है वो ऐसे ही उठा के डालना नहीं है। उसमें अगर आप मतलब ऐसे ही डालते हो तो आपका जब डिज़ाइन बनता है तो डिज़ाइन बनने के बाद उसमें आप मेक श्योर करो कि उसमें कुछ पहले स्पेलिंग एरर ना हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो। ओके, तो उसके लिए मे बी आप जो ऑनलाइन एक फ्री टूल है ग्रामरली करके, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ये स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स की तरफ ध्यान दे दो। आप डिज़ाइनर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जस्ट जो भी कंटेंट मिला है कॉपी पेस्ट मार दो, ऐसे ही वैसे नहीं होता है। ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें जो है कंटेंट जो है कैसे उसको शॉर्टन करे या फिर कैसे उसको प्रॉपर विदाउट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स आप उसको प्रेजेंट करें। पॉइंट नंबर 8, फाइंडिंग दी राइट थर्ड पार्टी टूल्स। अभी हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारे उसके अराउंड ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए थर्ड पार्टी टूल्स की ज़रूरत होती है, जो कि ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको किसी इमेज का बैकग्राउंड निकालना है, ओके, तो वो तो आप जस्ट आप फोटोशॉप या किसी सॉफ्टवेयर में आपको तो पता है कि वो कैसे करना है, राइट। पर उसके अलावा कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी होते हैं जो ऑनलाइन फ्री में ये सब कुछ देते हैं। तो वो आपको एक रिसर्च करना है इंटरनेट पे जाके कि ऐसे कौन सी वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड उस इमेज का जो है वो क्विकली निकाल सकते हो। या फिर फॉर एग्जांपल आप जो भी इमेजेस बनाते हो तो आपका एक दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होता है उस इमेज को जो है उसका जो साइज़ है वो आप कैसे कम कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपका इमेज बहुत ही हेवी हो रहा है, फॉर एग्जांपल 1 to 2 MB का हो रहा है, बट उसको वेब ऑप्टिमाइज्ड आप कैसे बनाओ। मतलब अगर वो आपके वेबसाइट पे आपको मतलब वेब डिज़ाइनर को आपको देना है वेबसाइट पे डालने के लिए, या फिर कहीं भी वेब पे डालना है, ओके, या फिर आपको कहीं भी मेल करना है, तो आप ये ध्यान में रखो कि वो उसका जो साइज़ है वो कम से कम कैसे हो। मतलब कम से कम मतलब उसका क्वालिटी भी आपको बिगाड़ना नहीं है, उसका जो क्वालिटी है वो भी आपको मेंटेन करना है, मतलब विदाउट लूजिंग क्वालिटी उसका जो साइज़ है वो प्रॉपर कैसे हो। इसके लिए भी बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स है अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसके लिए मैं एक आपको सजेस्ट करूँगा जो है tinypng.com, ओके, जो कि बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग जेपीजी और पीएनजीज
जो है बहुत मतलब हेवी जो इमेजेस है वो कम से कम साइज़ में हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हो उस वेबसाइट पे। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर प्रोफेशनल डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती है। ज़रूरी नहीं कि आपका एक्सपीरियंस 1 साल का हो या फिर आप बिगिनर हो या फिर आपका एक्सपीरियंस 5 साल का हो। अभी इंटरनेट जो है आपको मिला है, आपके हर एक के पास स्मार्टफोन है, मे बी आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, लैपटॉप्स भी रहेंगे, आपके पास इंटरनेट एक्सेस भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च कर लो इस बारे में कि ये डिज़ाइन जो है आपके वो आप कैसे इम्प्रूव करो। इसके जो बेसिक चीज़ें भी है वो सीखने की आप ट्राई कर लो, बिकॉज बेसिक अगर आपका अच्छा है तो आगे कुछ भी तकलीफ़ें नहीं आती और आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे इसके अराउंड कि आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।